यज्ञ विदंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। अर्थात यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए तब रावण जीने की आस छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर बैठ ही गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली कमीचर अनी अपारा बहु गज रथ पताति असवारा। प्रभु सन्मुख दाए खल कैसे सलभ समूह नल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवतना स्तुति कीनी दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जन राम खिलाव हुए ही अतिशय दुखित होत बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए उसके बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचना विरामा। कटि तट परिकर कास्युन शंगा कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कटि कस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी कि अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर अनेक समसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जन धन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकही जनु दहती दामिनी दमकही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा गर्जहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिक्गाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगुर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनुए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा मान बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई।
दूदिसी पर्वत करहि प्रहार, वज्रपात जन बारहि बारा। रघुपति को विपान जरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की जड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करहि, घूर्मि घूर्मि जाता मई परहि। स्रवहि शैल जन निर्जर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम पावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र, बर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग, खर विविध वाहन को गनि। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे है, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण, शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष, तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं।